हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग 2021 के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे फॉर 11 सिलेबस एंड दिस इज़ द 13 पार्ट, जिसमें हम लोग पीसीबी शिफ्ट्स का थर्ड पेपर सॉल्व करेंगे 27 सितंबर का। ओके, सो आपको हमेशा की तरह आपकी ये टॉपिक्स ही 11 के मैं कवर कर रहा हूँ। जो ऑलरेडी दो टॉपिक्स है लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड सेमीकंडक्टर, वो ऑलरेडी 12 सिलेबस के साथ मैंने कवर किया है, जिसकी सारी रिकॉर्डिंग्स आप लोग डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दी गई है 2021 के पीवाईक्यूज़ की, आप उसमें सारी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। एंड इफ आपको मेरा एमएसटीसीटी के सारे सॉल्विंग वीडियोस देखना है सो फॉलो मी ऑन अकेडमी, एंड उस पर मेरी सारी रिकॉर्डिंग्स प्रोफाइल में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, सो ओवरऑल 90 वीडियोस है, आप देख सकते हो कम्प्लीटली फ्री। ओके, सो लेट स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या है इस शिफ्ट का 11 सिलेबस का। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद कांस्टेंट स्पीड, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन। सो हाफ रिवॉल्यूशन में आपका जो पाथ कवर होगा क्या रहेगा, आपका सेमी सर्कल रहेगा। मान लो कि आपका ये जो पार्टिकल है परफॉर्म कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इस पोजीशन पे v का डायरेक्शन ऐसा रहेगा, इस पोजीशन पे आपका v का डायरेक्शन ऐसा रहेगा। सो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को सबको पता होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी का डायरेक्शन v माइनस v, टाइम आपका हाफ रिवॉल्यूशन में टाइम, स्पीड क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड क्या है आपका v है, डिस्टेंस क्या है, हाफ सेमी सर्कल में कितना डिस्टेंस कवर होता है, पूरा सर्कल में 2 पाई आर, हाफ सेमी सर्कल में पाई आर, टाइम क्या t। सो t क्या हो गया पाई आर बाय v, यहाँ पे पुट करो पाई आर बाय v, ये आपका 2v हो गया, पाई आर बाय v कितना हो गया 2v स्क्वायर अपॉन पाई आर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्या दिया गया है आपको, sound source of sound emitting a note of frequency n is approaching a stationary listener. Okay, frequency of note heard by listener is 2n, the velocity of source is equal to। okay, so आपका source है और एक observer है। okay, source and observer है, ये आपका listener है। okay, listener। so यहाँ पे source आपका observer के towards आ रहा है। सो ये इसका जो स्पीड रहेगा वी एस रहेगा, इसका जो स्पीड रहेगा वी नॉट रहेगा। ओके, सोर्स इज ऑब्जर्विंग स्टेशनरी लिसनर, लिसनर क्या है स्टेशनरी है, मतलब इसका स्पीड क्या है 0 मीटर पर सेकेंड, और आपको वेलोसिटी ऑफ सोर्स निकाल के बताना है। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एपरेंट फ्रिक्वेंसी का आपको पता होगा फॉर्मूला। ओके, वी सोर्स तो रेस्ट पे है और सोर्स जो है सॉरी ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो ऑब्वियसली है आपको आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगा, इसलिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आएगा। ओके, सो यहाँ पे एन ए आपको ऑलरेडी दिया है, उसको जो एन ए क्या होता है जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई दे रही है वो ऑलरेडी दिया है 2n, आपको एन वी अपॉन वी माइनस वी एस, आपका यहाँ पे एन एन कैंसल, 2 से मल्टीप्लाई करो। ओके, 2b माइनस 2bs अपॉन v, ये आपने माइनस किया v 2bs, vs इक्वल टू v/2। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a satellite is revolving around a planet in a circular orbit close to its surface, rho is the mean density, r is the radius of planet, then period of satellite। t क्या होता है 2 पाई आर अपॉन बी सी, वी सी का इन जनरल फार्मूला क्या है जी एम अपॉन आर प्लस एच। एट हाइट एच के लिए, क्लोज टू अर्थ सरफेस के लिए फार्मूला क्या होता है एच निग्लिजिबल हो जाता है, जी एम बाय आर, उसको यहाँ पे पुट करो और आपका ये आर क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ये रूट जी एम बाय आर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई, ये आपका अंदर जाएगा तो r³ बाय जी एम। एम क्या होता है, आप मास क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, 4/3 पाई r³, ये यहाँ पे पुट करो 2 पाई आपका r³, जी एम क्या है आपका 4/3 पाई r³, ये आपका रो कैंसल, क्या है आपका आंसर ओके, और ये 2 पाई को भी अंदर ले लो, 2 पाई को अंदर लिया तो 4 पाई स्क्वायर जी
4/3 पाई रो, 4 पाई कैंसिल और 3 ऊपर गया, 3 पाई और आपका यहाँ पे रो जी। तो करेक्ट ये यदि आपने पहले डेरिवेशन किया रहेगा कभी तो आपको याद रहेगा, तो इतना नहीं करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car traveling with a speed u meter per second stops within a distance s। ओके सो आपको ये फॉर्मूला पता रहेगा। ओके सो यहाँ पे स्टॉप हो जा रहा है 0, आपका u स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, और एक्सेलरेशन जब भी आपका निगेटिव रहेगा जब भी स्टॉप होता है। सो इस फॉर्मूले से s क्या हो गया आपका u²/2a, मतलब s इज प्रोपोर्शनल टू u²। अभी बोल रहा है कि पहला u स्पीड था, अभी स्पीड क्या हो गया 2u हो गया, तो पूछ रहा है स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो गया। सो एस डैश अपॉन एस आपका ये यहाँ पे पहला स्पीड क्या है 2u का स्क्वायर और दूसरा u कैंसिल, एस डैश बाय एस, 2 का स्क्वायर किया 4, तो एस डैश क्या हो गया आपका 4s। सो पहले s था, अभी ये क्या है 4s, तो एस डैश इज ग्रेटर देन s। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, if gh and gd the acceleration of gravity at height h above the earth surface at a depth below the earth surface, and if gh और gd आपका इक्वल है तो क्या होगा। gh का फॉर्मूला क्या होता है g 1 माइनस 2h/r, gd का फॉर्मूला क्या होता है g 1 माइनस db d/r, gg कैंसिल 1 1 कैंसिल 2h/r इक्वल टू d/r, ये दोनों कैंसिल। सो d इक्वल टू क्या हो गया 2h। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया बी। थर्मल कंडक्टिविटीज ऑफ कॉपर, मर्क्यूरी एंड ग्लास आर रिस्पेक्टिवली दिया गया है Kc, Km एंड Kg सच दैट, ओके Kc, Km, Kg, okay if the same quantity of heat flows per second per unit area of each and the corresponding temperature gradient them, so q by at इक्वल टू k डेल थीटा, ये टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन डेल एल, और ये आपको क्या बोला गया है कि x है, मतलब सेम क्वांटिटी, ओके सेम क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोज पर सेकेंड, मतलब q/at सबके लिए सेम, ओके और टेम्परेचर ग्रेडियंट्स आपको दे के दिया गया है क्या है xc, xm एंड xg, ओके मतलब k आपको दिया, जस्ट अ सेकेंड, टेम्परेचर ग्रेडियंट आपका यही रहता है चेंज इन टेम्परेचर ग्रेडियंट, क्या रहता है आपका चेंज इन टेम्परेचर माइनस थिकनेस या डिस्टेंस, तो ये आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट है, मैं k इंटू टेम्परेचर ग्रेडियंट ऐसा लिख देता हूँ, और आपको ऐसा x दिया है तो मैं ऐसा k इंटू एक्स लिख देता हूँ, और ये बोल रहे हैं सबके लिए सेम है मतलब कांस्टेंट है। सो इन शॉर्ट आपका यहाँ से क्या पता चल गया, k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। आपको लिख के दिया गया है कि के सी इज ग्रेटर देन के एम इज ग्रेटर देन के जी, इन्वर्सली होने के कारण ये क्या हो जाएगा सब उल्टा हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, एक्स जी किधर पे ग्रेटर देन दिखा रहा है, करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्या दिया गया है आपको, टू स्पेयर्स ऑफ मास आपको दिया गया सिचुएटेड द अपोजिट एंड्स ऑफ ए वुडन बार ऑफ लेंथ, ओके m1 2 kg, m2 4 kg, ये पूरा लेंथ है 9 मीटर। व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ मास, सो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है आपका m1, मान लो कि ये यहाँ पे आपका ये एक पार्टिकल आपका जीरो पोजीशन पे है, और ये कैसे कि एक लीनियर बॉडी है। सो आपका फॉर्मूला क्या होता है m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। मान लो कि आपका एक पार्टिकल क्या है जीरो पोजीशन पे, ओके सो इसके लिए आप 2 इंटू जीरो, दूसरा 9 इंटू, इसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका 4, सॉरी 9, और ये 4 मास है अपॉन 2 प्लस 4 क्या हो गया 36/6, कितना हो गया आपका 6 मीटर। सो ये जो है आपका पार्टिकल यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 मीटर फ्रॉम 2 kg, हम लोग ने 2 kg से डिस्टेंस एज्यूम किया, इसलिए 2 kg वाले को जीरो पोजीशन पे रखा, इसलिए 6 मीटर फ्रॉम 2 kg, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी-कॉन्वेक्स लेंस made of glass has a refractive index mu दिया है। If radius of each surface is changed from 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, देन बोल रहा है पावर कितना चेंज होगा। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है मतलब R1 इक्वल टू R2 है, ओके पावर का फॉर्मूला क्या है 1/f म्यू माइनस 1
1/r1 प्लस r2 होता है, बट एक भी है इसलिए हम लोग दोनों रेडियस सेम ले रहे हैं। सो आपका ये क्या हो गया, म्यू माइनस 1 2/r। ओके, सो पहला आपको डेटा क्या दिया, म्यू इक्वल टू 1.5 एंड r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, ये p है इन जनरल। सो इस ये डेटा को पुट किया तो p1 क्या हो गया, 1.5 माइनस 1 2 अपॉन r कितना है आपका 5 सेंटीमीटर मतलब 0.05, कितना हो गया 0.5 इंटू 2/0.05। कितना आंसर आ गया, आपने इसको कट किया तो 10⁻⁻1 ऊपर गया तो 20 डायोप्टर। नेक्स्ट आपका r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड म्यू इक्वल टू 1.5, p2 कितना हो गया 1.5 माइनस 1 2/0.6, 0.5 इंटू 2 0.06, कितना हो गया 16.66 d। सो ये आपके दो पावर्स आ गए। सो p1 माइनस p2 20 माइनस 16.66, कितना हो गया 3.33 डी। ओके, सो आपका पावर क्या हो गया यहाँ पे 20 से इतना हो गया, डिक्रीज हुआ। सो आंसर क्या होगा, डिक्रीजेस बाय 3.33 डी। ठीक है, सो इस तरह हम लोगों ने ये शिफ्ट के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट सॉल्व करेंगे। सो ओवरऑल 3 शिफ्ट अभी स्टिल रिमेनिंग है पीसीबी के 11 सिलेबस के, हम लोग नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। सो बिफोर स्टॉपिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। एंड आपको ये पूरा मेरा एमएसटी सिटी का फिजिक्स के लिए पूरा सिलेबस रिवाइज करना है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, तो आप मुझे अकेडमी पे फॉलो करके वहाँ पे मेरे सारे प्रोफाइल में जाके रिकॉर्डिंग देख सकते हो 11-12 सिलेबस का। ओके, ओवरऑल 90 रिकॉर्डिंग्स है जिसमें मैंने फुल सिलेबस विद एक्स्ट्रा एमसीक्यू सॉल्व करवाया है। ओके, हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, यदि जो बच्चों को यदि पूरा डिटेल में चाहिए तो। ओके, अदरवाइज पीवाईक्यू सॉल्विंग के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।